वर्तमान समय पुरुषोत्तम मास चल रहा है और हमारी सनातन संस्कृति में पुरुषोत्तम मास की बहुत महिमा है। कहते हैं पुरुषोत्तम मास में जो हम दान करते हैं या हम सेवा का कार्य करते हैं या ईश्वर के साथ किसी भी प्रकार से जुड़ते हैं तो उसका फल हमको कई गुना प्राप्त होता है। ये पुरुषोत्तम मास की महिमा हमारे सनातन संस्कृति में गाई हुई है। आज हम एक बहुत ही सुंदर विषय पर चर्चा करेंगे। आखिर ये पुरुषोत्तम मास किस समय का यादगार है और इस पुरुषोत्तम मास की महिमा क्यों है और इस अधिक मास का निर्माण क्यों हुआ। शास्त्रों में इस बात को लेकर विभिन्न कहानियां प्रचलित हैं, जिसमें से एक मुख्य दृष्टांत आता है कि भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप जैसे असुरों का संहार करने के लिए अधिक मास का निर्माण किया। कहते हैं हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस था जिसने सारी पृथ्वी को मल से ढक लिया था और भगवान ने सारी सृष्टि को 12 अवतार लेकर के मल से निकाला और हिरण्याक्ष का वध किया। और कहते हैं कि हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का भाई था और हिरण्यकश्यप ने अपने भाई के वध का बदला लेने के लिए तप किया। और हिरण्यकश्यप ने जब तप किया तो कहते हैं उसने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, ना मैं मनुष्य से मरूं ना मैं देवताओं से मरूं, ना मैं किसी अस्त्र से मरूं ना मैं किसी शस्त्र से मरूं, ना मैं घर के अंदर मरूं ना मैं घर के बाहर मरूं, ना जमीन पर मरूं ना आसमान में मरूं और 12 मास में से किसी मास में भी मैं ना मरूं। ये वरदान जैसे उसने तप करके लिया था, इसलिए वो इस नशे में जीता था कि मेरे पास इतने वरदान है कि मुझे कोई नहीं मार सकता। इस बात का उसको बहुत अहंकार था और जब उसके साम्राज्य में कोई भी भगवान का नाम लेता तो ये चीज़ उसको पसंद नहीं थी। वो खुद को ही भगवान मानता था और ये चाहता था कि हर कोई उसके नाम का ही गायन करे। लेकिन उसके ही कुल में कहते हैं एक भगवान का भक्त पैदा हुआ जिसका नाम था प्रहलाद और उस भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए शास्त्रों में कहानियाँ आती हैं कि भगवान ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का संहार किया। तो बहुत ही ये मार्मिक कथा है जो आध्यात्मिक रहस्यों के साथ जुड़ी हुई है। आज हम जानेंगे कि वो समय कौन सा है जब परमात्मा इस धराधाम पर अवतरित होकर विश्व परिवर्तन का कार्य करते हैं और मनुष्य की आसुरी वृत्तियों का संहार करते हैं। परमात्मा ने हमें बहुत ही सुंदर ढंग से स्पष्ट किया है कि ये सृष्टि एक चक्र की तरह चलती है। ये 4 युगों का चक्र है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 युगों का चक्र है और बहुत ही मार्मिक बात है कि इस चक्र की भी विशेषता है पुनरावृत्ति। जैसे हर रात के बाद दिन होना निश्चित है, ये प्रकृति का नियम है। उसी प्रकार सृष्टि चक्र में भी कलयुग के बाद सतयुग का आना भी निश्चित है। लेकिन ये जो परिवर्तन की प्रक्रिया है
या यूं कहा जाए, ये जो परिवर्तन की श्रृंखला है, इस कार्य को करने के लिए स्वयं परमात्मा को इस धराधाम पर अवतरित होना पड़ता है। हम सभी को परमात्मा ने चारों युगों का बहुत सुंदर दर्शन कराया। जब इस संसार में सतयुग था तो मानव देव समान था। इसलिए कहावत भी है, इन द अर्ली वर्ल्ड गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। भगवान ने मनुष्यों को आप समान बनाकर भेजा। मनुष्य के अंदर दैवी गुण थे, इसलिए मानव ही देव कहलाता था। और आज भी हम जब सतयुगी दुनिया की महिमा गाते हैं तो बहुत ही सुंदर महिमा है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती रैन बसेरा, वो भारत देश था मेरा। कौन सा भारत ऐसा था? सतयुगी भारत, जहाँ एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक संप्रदाय था। मानव जीवन में बहुत ही प्रेम था। मानव जीवन में अथाह सुख और शांति थी। परमात्मा ने ऐसी दुनिया का निर्माण किया था। कई बार वर्तमान समय जब इंसान के जीवन में परिस्थितियां लगातार आती रहती हैं, तो इंसान को संकल्प चलता है कि भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई। गीत भी लोगों ने गाया ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। लेकिन आज हम जानेंगे कि परमात्मा ने कोई कलयुग नहीं बनाया, या दुख की दुनिया नहीं बनाई, या परिस्थितियां मनुष्य के जीवन में लगातार दस्तक देती रहे, ऐसे दृश्यों का निर्माण नहीं किया। बल्कि परमात्मा ने जो दुनिया बनाई, उस दुनिया का नाम था सतयुग, स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, जहाँ मनुष्य के जीवन में तन का सुख भी 100%, मन का सुख भी 100% और धन का सुख भी 100% था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी बहुत सुखी थे। आप इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहाँ दुख का नामो निशान नहीं। ना वहाँ कोई डॉक्टर्स थे, ना हॉस्पिटल थे, ना पुलिस स्टेशन था, ना जुडिशियरी थी, ना कोई भी दुख की चीज़ें वहाँ नहीं थी। मानव जीवन सुख शांति में और समृद्धि से भरपूर था। ये स्वर्णिम काल था इस सृष्टि का, जब देवी देवताओं ने इस धराधाम पर अपना स्वर्णिम काल व्यतीत किया। लेकिन हम जानते हैं हर चीज परिवर्तनशील है, और जैसे जैसे हम आत्माओं ने इस वर्ल्ड ड्रामा में विभिन्न नाम रूप वाला वस्त्र धारण करके पार्ट बजाया, वैसे वैसे हमारे अंदर एनर्जी कम होती गई। जब हम इस संसार में आए थे, जब हम आत्माओं ने सृष्टि के फर्स्ट फेज, जिसको कहा गया सतयुग, हमने वहाँ एंटर किया था, तो हम हाई एनर्जी लेवल पर थे। देवता माना हाई एनर्जी लेवल। लेकिन जैसे जैसे हमने विभिन्न शरीर रूपी वस्त्र धारण करके पार्ट बजाया, वैसे वैसे आत्मा की शक्ति कम होती गई। और जब आत्मा की शक्ति कम हुई तो हमने देखा मनुष्य जीवन में विकारों की प्रवेशता हुई। हम अनुभव करते हैं कि हर आत्मा इस समय 5 विकारों से ग्रसित है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार आज मनुष्य के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और इसकी वजह क्या है? हम सब बॉडी कॉन्शियस में आ गए। जब हमने
सतयुग और त्रेता युग में पार्ट बजाया तो हम सोल कॉन्शियस थे। हमें ये स्मृति थी कि मैं आत्मा शरीर रूपी वस्त्र धारण करके पार्ट बजा रही हूँ। तो आत्मिक स्मृति होने के कारण विश्व बंधुत्व का भाव था। लेकिन जब सतयुग त्रेता 2 युगों तक पार्ट प्ले करने के पश्चात हम द्वापर युग में पहुंचे तो आत्मा का एनर्जी लेवल और कम हुआ और हम सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस हो गए। और जैसे ही हम बॉडी कॉन्शियस हुए वैसे ही हमारे में विकारों की प्रवेशता हुई। और फिर द्वापर के बाद जब कलयुग आया तो कलयुग माना ही कलह कलेश का युग। धीरे धीरे और हमारा डाउनफॉल होता गया और आज हम देख रहे हैं कि मनुष्य के अंदर कितने प्रकार की आसुरी प्रवृत्तियां हमें दिखाई दे रही हैं। ऐसे समय पर हम सभी आत्माओं के पिता परमात्मा, जो दया का सागर है, क्षमा का सागर है, परमात्मा को अपने बच्चों का दुख देखा नहीं गया। तो परमात्मा अपना धाम छोड़कर इस धराधाम पर अवतरित होते हैं विश्व परिवर्तन का कार्य करने के लिए। बड़ी सिंपल सी बात है। कथाओं ने क्या कहा कि हिरण्याक्ष ने सृष्टि को मल से ढक दिया। इट्स वेरी लॉजिकल। आज 5 विकारों से ये सृष्टि जैसे बिल्कुल ही मल से ढकी हुई है। माना कहने का तात्पर्य है कि इन सृष्टि पर विकारों का साम्राज्य चल रहा है। ऐसे समय पर इन विकारों के दलदल से संसार के मनुष्यों को बाहर निकालना ये परमात्मा का ही कार्य है। और आप देखिए इसके लिए भगवान का अवतार क्या दिखाया गया, 12 अवतार। और 12 अवतार में स्वरूप क्या दिखाते हैं, एक जंगली सुअर का। तो इमेजिन कीजिए कि हमारे कथाकारों ने ये स्वरूप क्यों दिया। जैसे आप देखेंगे सुअर कोई भी चीज़ कीचड़ से निकालता है तो अपना मुख अंदर डालकर फिर कीचड़ से कोई चीज़ को बाहर निकाल देता है। ये दुनिया भी आज 5 विकारों के चंगुल में फंस चुकी है। 5 विकारों ने जैसे इस सृष्टि को ढक दिया है। मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान हो गई है। तो परमात्मा को अपने बच्चों से घृणा नहीं आती है। भगवान अपना धाम छोड़कर इस रौरव नर्क में आते हैं और विकारों के दलदल में फंसे हुए मनुष्यों को ज्ञान दे करके, अपना प्रेम दे करके, अपनी शक्ति दे करके मनुष्य आत्माओं को निकालते हैं। उन्हें ये स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम ही देवता थे और तुमको ही देवी और देवता के समान बनना है। जितना व्यक्ति अपनी स्मृति को श्रेष्ठ बनाता है उतना उसकी स्थिति स्वतः ही श्रेष्ठ बन जाती है। तो भगवान ने इस कलयुगी दुनिया से नफरत नहीं की, बल्कि अपने बच्चों को सुख देने के लिए, अपने बच्चों को इस कलयुगी दुनिया के दुबन से निकालकर फिर से सतयुगी दुनिया में भेजने के लिए परमात्मा ने इस धराधाम पर अवतरित होकर के श्रेष्ठ ज्ञान दिया और साथ साथ हमारी श्रेष्ठ स्मृतियों को जगाया और कहा, बच्चे जितना तुम्हारी स्मृति श्रेष्ठ होगी उतना तुम्हारा संपूर्ण जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। फिर से परमात्मा हमें बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस होना सिखा रहे हैं। हमें स्पिरिचुअलिटी ने सबसे पहला पाठ यही पढ़ाया कि हम शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। जब हम अपनी इस स्मृति का स्विच ऑन करते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, तो हमें आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियाँ स्वतः ही स्मरण में आना शुरू हो जाती है।
हमें याद आता है मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इसलिए गुस्सा करना मेरा स्वभाव नहीं है, शांत रहना मेरा स्वभाव है। हमें ये स्वमान जगाया गया कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। इसलिए परिस्थितियों से भागना ये मेरा स्वभाव नहीं है। शक्ति के आधार से हम हर परिस्थिति का सामना करना सीखते हैं और महसूस करते हैं कि जब हम आत्माओं का पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है तो फिर हम क्यों डरें, हम क्यों विचलित हो, क्योंकि हम इस संसार में अकेले नहीं है, बल्कि सर्वशक्तिवान भगवान मेरा साथी है। ऐसे परमात्मा ने हमें ऊंची स्मृतियां दिलाई और जितना हम अपनी स्मृति के स्विच को ऑन करते हैं उतना तीव्र गति से हमारे परिवर्तन की यात्रा शुरू हो जाती है। और बात आती है अब अधिक मास की, तो परमात्मा जिस समय पर अवतरित होते हैं वो है कलयुग के अंत और सतयुग के शुरुआत के बीच का समय, जिसको कहा गया पुरुषोत्तम संगम युग। ये भगवान के अवतरण का टाइम है और इसी पुरुषोत्तम संगम युग का यादगार भक्ति में पुरुषोत्तम मास के रूप में मनाया जाता है। भगवान ने यूं कहा जाए जैसे आसुरी वृत्तियों का संहार करने के लिए, विकारों को भस्म करने के लिए, फिर से दैवी संपदा की स्थापना के लिए एक अधिक युग का निर्माण किया, जिसका नाम है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम माना उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का इस युग में हमको ऑफर मिलता है। इसको पुरुषोत्तम संगम युग इसलिए कहा गया क्योंकि इसी युग में आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। ये संगम युग हीरे जैसा युग माना गया है। भगवान ने इस युग की महिमा बताई। इस समय जो भी हम परमात्मा के कार्य में सहयोग देते हैं, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, हमें उसका रिटर्न पदम गुणा मिलता है। ये इस युग की महिमा है। तो कितनी सुंदर सी बात है कि परमात्मा इस धराधाम पर कलयुग के अंत और सतयुग के शुरुआत के बीच का जो समय है पुरुषोत्तम संगम युग, इस समय पर अवतरित होते हैं। और भगवान का अवतरण क्यों दिखाया गया, आप देखिए, अगर भगवान के विभिन्न अवतारों की चर्चा हमारे शास्त्रों में है तो भगवान के अवतरण का उद्देश्य दिखाते हैं या तो असुरों का संहार और या अपने भक्तों को सुख देना, उनकी रक्षा करना और उनको अपना सानिध्य देना। तो भगवान भी जब कलयुग के अंतिम समय पर आते हैं तो परमात्मा का ही बहुत अद्भुत जो कर्तव्य है वो शास्त्रों में वर्णित है। जो आत्माएं जन्म जन्म से भक्ति करती हैं भगवान को पाने के लिए, जन्म जन्म से भगवान को पुकारती हैं, भगवान अपने भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए, अपनी गोद देने के लिए, अपना सानिध्य देने के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। इसलिए भगवान के अवतरण के हमेशा दो पहलू दिखाए गए, भक्तों को भक्ति का फल मिला और असुरों का संहार हुआ। तो जो आत्माएं द्वापर से ईश्वर प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के विधि विधान करती हैं, उन भक्तों को भक्ति का फल स्वयं भगवान ही आकर देते हैं। क्योंकि गीता में भी भगवान ने स्पष्ट कहा है, मैं जप, तप, दान, पुण्य, तीर्थ आदि से प्राप्त नहीं होता हूँ। जब मैं स्वयं इस धराधाम पर आता हूँ तो मैं अपना परिचय देता हूँ और जो आत्माएं मेरा सत्य परिचय प्राप्त करती हैं
वो मेरे द्वारा ही मेरे को जान पाती है। और भगवान गीता में कहते हैं, मूर्ख लोग मेरे अवतरण का उपहास करते हैं। यानी यहाँ भगवान ने स्पष्ट किया कि जब तक भगवान अपना परिचय स्वयं आकर ना दे, तब तक भगवान को मनुष्य आत्माएं भक्ति की विधियों से पहचान नहीं सकती है। हाँ, लेकिन कहते ना भक्तों का भगवान है। तो जो आत्माएं वर्षों से, जन्मों से इतनी भक्ति करती हैं भगवान से मिलने के लिए, तो भगवान आकर के भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। और भक्ति का फल क्या है? ज्ञान की प्राप्ति, आध्यात्मिक ज्ञान मिलना, भगवान का सानिध्य मिलना। भक्ति का फल है आत्मा का मिलन, परमात्मा के साथ होना। और ये कब है पॉसिबल? पुरुषोत्तम संगम यौवन, जिसके लिए कहा गया आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। यानी परमात्मा जो परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है, परम सतगुरु भी है, जो निराकार है, जो ज्योति बिंदु स्वरूप है। परमात्मा जब इस धराधाम पर आते हैं तो साधारण मानव चोला धारण करते हैं। जिस तन में परमात्मा की प्रवेशता होती है, परमात्मा उनका नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। और प्रजापिता ब्रह्मा के मुखार विंद से ज्ञान देकर के परमात्मा हमें अपनी भी पहचान देते, तो साथ साथ सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान देते हैं। जो आत्माएं इस ज्ञान को सुनकर अपने जीवन में धारण करती हैं, जैसे वो विश्व परिवर्तन के कार्य में परमात्मा की सहयोगी बन जाती हैं। और आप देखिए, भगवान ने नरसिंह अवतार लिया अधिक मास का निर्माण करके। ये इसी समय का यादगार है। नरसिंह माना परमात्मा नर चोला धारण करते, और नर चोला धारण करके सिंह अर्थात शक्ति, अपनी शक्ति सेना को विश्व परिवर्तन के कार्य में आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि परमात्मा के अवतरण से पहले हम अगर इतिहास देखें तो पुरुष वर्ग के लोग ही संन्यास लिया करते थे, या पुरुष वर्ग के लोग ही धार्मिक कार्यों को लीड किया करते थे, हम इसको यूं कहें। लेकिन जब भगवान का अवतरण हुआ तो भगवान ने भल चोला पुरुष का धारण किया, माना नर चोला धारण किया। लेकिन अगर इस विश्व परिवर्तन के कार्य में लीडिंग रोल दिया तो नारी शक्ति को दिया। माताओं और बहनों के ऊपर भगवान ने ज्ञान का कलश रखा। आप देखिए, नवरात्रि नजदीक आ रही है। परमात्मा ने बहुत सुंदर माताओं बहनों के व्यक्तित्व की व्याख्या की। नारी वो शक्ति है जिसको भगवान ने आप समान गुण दिए हैं। इसलिए परमात्मा जब इस धराधाम पर आते हैं तो विश्व परिवर्तन के कार्य में नारी शक्ति को आगे रखते हैं। दुनिया ने कहा नारी नरक का द्वार है, लेकिन भगवान ने स्लोगन दिया नारी स्वर्ग का द्वार है। अगर नारी शक्ति जागृत हो जाए तो विश्व परिवर्तन का कार्य बहुत सहज संभव हो जाएगा, क्योंकि किसी भी परिवार की नींव एक नारी ही होती है। इसलिए परमात्मा नारी शक्ति को आगे बढ़ाते, और यहाँ भी भगवान ने स्मृति दिलाया कि जहाँ पुरुष वर्ग के लोगों को शक्तिशाली माना जाता है, वहीं अगर शक्ति की देवी दिखाया गया तो माँ दुर्गा को दिखाया गया। पहले पुरुष वर्ग के लोग विद्या अर्जन करने में आगे बढ़ते थे। आज तो हमारी बहनें भी इस क्षेत्र में बहुत आगे हैं। लेकिन अगर विद्या की देवी दिखाया गया
तो माँ सरस्वती को दिखाया गया। धन कमाने के लिए पुरुष वर्ग के लोग अपने आप को जिम्मेवार समझते हैं, लेकिन अगर धन की देवी दिखाया गया तो माँ लक्ष्मी को दिखाया गया। कहने का तात्पर्य है कि देवियां कौन है? ये वो शिव शक्तियां हैं जो भगवान के कार्य में सहयोगी बनती हैं इस कलयुग को सतयुग बनाने में। इसलिए आप देखिए, जहां भगवान के अवतरण का यादगार शिवरात्रि का त्योहार है, तो वहीं देवियां जो जागृत होकर ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनती हैं, तो उनकी जागृति का त्योहार नवरात्रि का त्योहार है। परमात्मा का अवतरण भी कलयुग की घनघोर रात्रि के समय होता है, और ये देवियां भी जागती हैं, भगवान के कार्य में अपना सहयोग देती हैं। इनका भी ज्ञान का तीसरा नेत्र जब खुलता है, तो ये शिव शक्ति के रूप में पूरे संसार से आसुरी वृत्तियों का संहार करने के लिए, महिषासुर आदि प्रवृत्तियों का संहार करने के लिए भगवान का सहयोगी बनती है। इसलिए हम सभी जब इस पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनते हैं, तो परमात्मा जो इस समय हमें डायरेक्ट पुरुषोत्तम संगम युग की महिमा बता रहा है, तो हमारा ये विशेष शुभ भाव होता है कि हर भक्त ये जाने कि आज तक जो वो पुरुषोत्तम मास की महिमा जानते थे, वास्तव में ये पुरुषोत्तम संगम युग की महिमा है, जिसको पुरुषोत्तम मास के रूप में भक्ति में यादगार के रूप में मनाया जा रहा है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर एक बहुत बड़ी लॉटरी हमें भगवान देते हैं कि एक जन्म तुम ईश्वर के कार्य में सहयोग दे करके भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति कर सकते हो, अपने जन्म जन्मांतर के तकदीर को संवार सकते हो। ये भगवान ने अवसर दिया। और आप देखिए, जहां दान की बात आती है, अभी तक धन दान, वस्त्र दान, अन्नदान, भूमि दान, कन्यादान, ये शब्द आपने सुना होगा, लेकिन परमात्मा कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर सर्वश्रेष्ठ दान है ज्ञान दान। जितना हम ज्ञान दान करते हैं, उतना हमारा स्वयं का भी भाग्य श्रेष्ठ होता है, और अनेक आत्माओं के भाग्य को जगाने के हम निमित्त बन जाते हैं। अनेक आत्माओं का मिलन ज्ञान दान करके हम परमात्मा के साथ कराने के निमित्त बन जाते हैं। तो जितना हम भगवान का ज्ञान सुनते हैं, उसका मनन करते हैं और फिर उसको बांटते हैं, उतना ही हमारा जीवन श्रेष्ठ होता है। तो खैर, ज्ञान दान तो सर्वश्रेष्ठ दान है ही है, लेकिन उसके बाद भगवान कहते अपनी हर शक्ति भगवान के कार्य में लगाओ। जो हमारे अंदर कलाएं हैं, उसे भी हम भगवान के कार्य में लगाएं। जो हमारे अंदर शक्तियां हैं, उसको भी हम भगवान के कार्य में लगाएं, तो हमें एक का रिटर्न पदम गुणा मिलेगा। जिसके पास तन की शक्ति है, वो तन से सेवा करे। जिसके पास धन की शक्ति है, वो धन से सेवा करे। इस समय डायरेक्ट भगवान आकर के अपना कार्य कर रहा है। अभी तक आपने भक्ति मार्ग में जो कुछ किया, इनडायरेक्ट किया। इस समय जबकि भगवान स्वयं इस धराधाम पर अवतरित हो चुका है, तो आपके पास भी एक स्वर्णिम मौका है कि आप डायरेक्ट ईश्वर के साथ जुड़कर, ईश्वरीय कार्यों के साथ जुड़कर पूरे कल्प के लिए, या यूं कहें चारों युगों के लिए, अपने भाग्य को आप सर्वोच्च बना सकते हैं। कोई ऐसा उपाय भक्ति में नहीं है जिससे आप अपने पूरे जन्मों को संवार सके। आज कोई दान पुण्य करता है
तो मन में उसको ये ज़रूर भाव होगा कि इसका रिटर्न हमको अगले जन्म में ज़रूर मिलेगा, या इस जन्म में भी थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही। लेकिन भगवान कहते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर मैं अपने बच्चों के लिए आता हूँ तो सारे खजाने खोल देता हूँ। बच्चे, तुम जो मेरे से लेना चाहो वो ले लो, और अभी अगर तुम मेरे कार्य में सहयोगी बनोगे, पवित्र बनोगे, अपने अंदर देवताई संस्कारों को जागृत करोगे, जिस दिन हम देने वाली प्रवृत्ति को अपना लेंगे, उस दिन से हमारी जीवन की यात्रा देवत्व की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप देखिए, जब सतयुग था तो हम देने वाली स्टेज पर थे, और जब ये संसार आज कलयुग बन चुका है तो कलयुग क्यों बना? क्योंकि हम लेने वाली स्टेज पर आ गए। और जिस दिन हम देने वाली स्टेज पर आएंगे फिर ये संसार सतयुग बन जाएगा। अगर हमारे अंदर ये प्रवृत्ति आज से शुरू हो गई तो हमारा सतयुग तो आज से ही शुरू हो जाएगा। और जब कुछ लोगों का संगठन इस प्रवृत्ति के अनुसार तैयार हो जाएगा तो सृष्टि पर सतयुग आ जाएगा। तो आइए, जब डायरेक्ट परमात्मा इस धराधाम पर आ चुके हैं और ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, तो जिस पुरुषोत्तम मास की आप महिमा गाते रहे, आइए अब इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आप भगवान से डायरेक्ट मिलन मनाएं, संगम युग वासी बनने का आप सौभाग्य प्राप्त करें, और भविष्य अनेक जन्मों के लिए स्वर्णिम तकदीर का वरदान भगवान से ले लें। ये हम सभी बहनों की शुभकामनाएं हैं। ओम शांति।